सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया होगा। सवाल यह है कि किसी समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई 10√3 है। आपको मैं बता दूं, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 है, तो कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। मैं बताना चाहूंगा आपको, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो √3/2 ये होता है, और इतना बराबर दिया गया 10√3। थोड़ा सा एग्जाम्स है, तो एग्जाम्स में फाइट करने के लिए √3 से √3 काट देंगे और a का मान आ जाएगा 10 दूनी 20। जब a का मान 20 है तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4a², मतलब 20 गुना 20 हो जाएगा। 4 से 20 को काटेंगे 5, 20 को 5 से गुना कीजिएगा 100√3। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर बी, आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो बेहतर तरीके से देखिएगा। ठीक है, और फिर दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समलंब का क्षेत्रफल दिया गया है 105 वर्ग मीटर है और उसकी समांतर भुजाओं की, मतलब क्वेश्चन ये है, मैं फिगर भी आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। ठीक है, एग्जाम्स में करना है। इसका क्षेत्रफल दिया गया है 105 है। ठीक है, और इसके समांतर भुजाओं की लंबाई एक 9 दिया गया, एक 12 दिया गया। ये हाइट निकालना है। आप सभी बच्चे को फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग 9 और 12 21 गुने हाइट। हाइट नहीं दिया गया है, हाइट निकालना है। अब यहाँ पे बताइएगा 21 के पहाड़ा से इसको 5 बार में काटेंगे, 5 5 दूनी 10, h का मान हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका? ऑप्शन नंबर देखिए डी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को भी टिक कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो मैं मिटाते जाता हूं और एक एक क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिससे 243 से गुना करने पर वह एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। इसमें हम लोग ऑप्शन का यूज करेंगे, बनाएंगे नहीं। क्वेश्चन कहता है कि 243 में किन छोटी संख्या से गुना करेंगे। ऑप्शन है हमारा एक 6, एक 9 और एक 2 और एक 3। तो यहां पर आप मुझे बताइए कि 243 है, मतलब 243 है, तो 243 से अधिक 216 होता है, 6 का क्यूब होता है 216, उसके बाद 7। यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो कौन ऐसी संख्या होगी जिसमें इसको गुना करने पर, जाहिर सी बात है, अगर 243 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने? 243 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह संख्या 729 होगी, जो एक संख्या पूर्ण घन है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 2 से मैंने देखा, तो 2 से पूर्ण घन नहीं होगा, क्योंकि 4, 8 और 6 होगा, तो 2 से वो होगा ही नहीं। तो होगा कौन? 3। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 3 होगी। तो तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने देखा। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन का देखिए। चौथा क्वेश्चन है 999 प्लस 999 प्लस 999 प्लस 999 प्लस 999 कितना बार दिया गया है? इतना बार दिया गया है। मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, एक एक चीज नोट करते जाइएगा। जैसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ऊपर में आपका लिखा हुआ है 1/7 प्लस 99 2/7, थोड़ा क्वेश्चन लिखने में टाइम जाएगा, 3/7, इस तरह करके कहां तक है? 6/7 तक है। 999 6/7 तक। अब आप बताओगे कि इसको हल करने के लिए कैसे करेंगे। ठीक है, आप इसको बोलेंगे कि कॉमन लेंगे, नहीं, ये कॉमन आप नहीं ले सकते हैं, ये पूर्णांक में दिया गया है, तो इन सबों को जोड़ देंगे। कितना बार जोड़ेंगे? 6 बार जोड़ेंगे। तो 6 बार जोड़िएगा तो 999 गुना 6 बार होगा, प्लस 1/7 प्लस 2/7, इस तरह करके कहां तक जाएगा? 6/7 तक जाएगा। नोट कर लीजिएगा। अब मुझे बताओ 999 को अगर हम 6 से गुना करते हैं, तो 999 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 999 को 6 से गुना नहीं कर पाएंगे। तो जान लीजिए कि ये 1000 है, और 1000 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000 होगा, और 6 घटा दीजिए 5994 होगा। ठीक है, थोड़ा एग्जाम्स में फास्ट करनी पड़ेगी। और जब नीचे का हर का बराबर है तो यहां से 1 से लेके 6 तक जोड़ना है। 1 2 3 3 और 3 6 6 4 10 10 5 15 और 6 21। अब मुझे बताइए इसका वैल्यू हो गया 21/7। अब जब इसको हम लोग काटेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 3। तो 3 इसमें जोड़ दीजिए, आंसर हो गया 5997। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा सी। तो टिक कर लीजिएगा आपका इसका आंसर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपने बेहतर तरीके से देखा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन एक एक देखते जाइएगा। क्वेश्चन आसान नहीं है, आपके लेवल्स के लिए सबसे बेहतर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ठीक है, प्रत्येक टेस्ट ये थोड़ा बहुत मजे से होगी। तो ये क्वेश्चन है, किसी धनराशि को 10% वार्षिक की दर से रखने पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4400 रुपया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि दूसरे वर्ष, पहला साल का
ब्याज 10% होगा, दूसरा साल का भी ब्याज 10% होगा। आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन कहता है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब पहला साल जब 10% देगा पूरे मूलधन का, फिर दूसरे साल 10% देगा, और जो दूसरा साल देगा वो ब्याज का भी 10% देगा। तो ये 10% का अगर 10% देता है तो वो 1% देगा, मतलब टोटल जो दूसरे साल जो ब्याज मिलने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज वो 11% होगा। 11% कहां से होगा? मूलधन का तो 10% देगा तो वो 10 तो 10 मिलेगा ही, लेकिन दूसरे वर्ष ब्याज का भी ब्याज मिलता है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो 11%, और 11% क्वेश्चन देके रखा है कितना? 44। जब 11% बराबर 44 है, क्वेश्चन से कहता है तो वह धन कितनी होगी? वह 1% बराबर आप निकाल सकते हैं, 1% बराबर 4 होगा, तो 100% इक्वल टू कितनी होगी? 400 होगा, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 का हल देखा, ठीक है। अब यहां पे गौर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। मोहन अपने वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, ठीक है। मोहन अपने वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है और शेष राशि, तो हम लोग को इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे लगाना है ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो मैं बताया था 20% बराबर होता है 1/5, 25% बराबर होता है 1/4, और 16 सही 2/3% बराबर होता है 1/6। जब कमी होगा, खर्च मतलब कमी होगा, तो 1/5 कमी होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मोहन का वेतन x था, x में से उन्होंने 20% खर्च कर दिया, 1/5 खर्च कर दिया, बचाया कितना होगा? 4/5। फिर दूसरा क्वेश्चन है, वह 1/4 खर्च कर देता, जब 1/4 खर्च कर देता है बचाता कितना है? वो 3/4, ठीक है। और जब 16 सही 2/3% खर्च कर देता है, मतलब 1/6 अगर खर्च कर देता है तो बचाता कितना है? वो 5/6। और इतना इक्वल टू क्वेश्चन आपको दे के रखा है 5000 रुपया, ठीक है। अब देखिए कितना आसान है, 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म, 3 दूनी 6, 5000 में 2 से गुना कर दिया, x बराबर कितना हो गया? 10,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखें, तो ये क्वेश्चन आसान नहीं है, बेहतर तरीके से हल करने का ये तरीका है। आप जब भी एग्जाम्स में हल करते हैं आप इसी तरह के क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है कि मोहन अपने वेतन का 25% बचत करता है, मतलब मोहन अगर 100 रुपया कमा रहा है, 100 रुपया कमा रहा है तो वो 25 रुपया बचाता है। कहने का मतलब मोहन 75 रुपया खर्च कर देता है, वो दिया नहीं गया है, लेकिन यहां पर अगर वो 100 रुपया कमा रहा है और 25 रुपया बचा रहा है तो ठीक है, तो खर्च कितना कर रहा है? खर्च कर रहा है वो 75। क्वेश्चन कहता है यदि वेतन में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, यदि उसका वेतन में 20% का वृद्धि कर दिया गया, 100 में 20 बढ़ा दिया गया, जब 100 में 20 बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। और उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि, तो 75 का 10% होगा 7.5, जब इसमें भी 10% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 82.5 हो जाएगा, क्योंकि 75 में 7.5 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 82.5। अब कमा रहा है 120 और खर्च कर रहा है 82.5, तो बचा रहा है कितना? जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 37.5 होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 12.5 है। यही तो वृद्धि होती है बचत में। अब कहता है इसका परसेंटेज निकालने के लिए, तो 12.5 जो है वो 25 का कितना परसेंट है? 50% है, लेकिन निकाल के देखना है तो देख लीजिए 12.5/25 × 100, ठीक है, 2 50%। तो ये सब एक एक क्वेश्चंस है जो आपके लेवल्स का है, इससे अधिक लेवल्स आप लोग बेहतर तरीके से नहीं कीजिएगा। पूर्ण रूपेण से भरोसा करें, बेहतर से बेहतर तरीके से एग्जाम्स में हम लोग फाइट करेंगे, ठीक है। 8वां नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 8वां नंबर का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आपके स्क्रीन पे एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसको देखते जाएंगे, उतारते जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये स्पीड सॉल्यूशंस है, इसलिए थोड़ा मैं इसमें स्पीड लेवल से चल रहा हूं ताकि एग्जाम्स में आपको कैसे करना है ये मैं बता रहा हूं। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग ट्रेन से जाता है, 2/15 भाग ट्रेन से जाता है, ठीक है, और 9/20 भाग कार से जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हल करेंगे? एक्स मानेंगे? कदापि नहीं, एक्स कभी नहीं मानेंगे। हमने बताया था इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग नीचे के हर को एलसीएम करते हैं, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, तो 60 भी मानेंगे तो भी दिक्कत। तो यहाँ पे आपकी जैसी मर्जी, आप 60 भी मानना चाहते हैं तो 60 भी मान सकते हैं। चलिए 60x मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन 60 यहाँ पे देखते हैं तो 2/15, 60 का 2/15, आप मुझे बताओ कि 15 से अगर हम इसको भागा दें, 15 चौका 60, 4 दूनी 8x हो जाएगा, ठीक है, 8x हो गया। अब 9/20 से अगर हम इसको भागा देते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 9/20 से देंगे तो 20 तिया 60, 9 तिया 27 हो जाएगा, इसका 9/20 हो जाएगा 27x। अब मुझे बताइए 8x और 27x 35x हो गया, टोटल माने थे कितना? 60x।
तो यहां पर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 25x बचेगा, क्योंकि 60 में से ये दोनों को जोड़ने पर 35 उन्होंने चल गया है, 35x चल गया, तो शेष कितना चला है 25x। और 25x बराबर क्वेश्चन में दे के रखा है 10 किलोमीटर वो पैदल चलता है, 25x बराबर रखा है वो 25x बराबर 10। क्वेश्चन निकालने का था 60x बराबर कितना होगा, तो 60x बराबर 10 गुने 25 बटे 60। आपकी मर्जी, आप जैसे काटना चाहें। 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 किलोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन कितना होगा आपका, डी। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखेंगे। कहता है समूह में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, जिसमें पुरुष 34 है और महिला 26 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, एकदम बेसिक से नहीं बनाएंगे, तुरंत एलिगेशंस लगा देंगे कि समूह में से 30 है, एक का 34 है और एक का 26 है। इसके इसके बीच का गैपिंग 4, इसके इसके बीच का गैपिंग, इसके बीच का भी गैपिंग 4, 1:1। अब यहां पर इस बात को स्पष्ट है कि दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो क्वेश्चन कहता है पुरुषों की संख्या कितना परसेंट है, तो ये भी 50% होगा और ये भी 50% होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहां पे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया गया है, इस वर्ग के अंदर और इस वर्ग के बाहर बनाए गए दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं, चाहे 14 दे, चाहे 20 दे, चाहे 50 दे, चाहे कुछ भी दे, आपको एक चीज का याद रख लेना है कि ये त्रिज्या R है, ये त्रिज्या R, और इसके त्रिज्याओं का अनुपात 1:√2 सदैव होता है। अगर कहीं एग्जाम्स में क्षेत्रफल भी दे देता है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होता है। कान में ये बात को डाल लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, तो जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए तो सब क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि जब किसी संख्या को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है। जब किसी संख्या को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो आपको मैं बता दूं शेषफल वही आएगा, मतलब आंसर 3 ही आएगा। यहां पर याद रख लीजिएगा, जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दें तो शेषफल y आता है। ठीक है, जब किसी संख्या के, मैं बता दूं, वर्ग को भी अगर हम लोग x से ही भाग देंगे तो भी शेषफल क्या आएगा, शेषफल y ही आएगा। ठीक है, तो इस बात को भी आप नोट करके लिख लीजिएगा। तो एग्जाम्स में यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन टफ नहीं होंगे। यदि आप इसको बेसिक से बनाने लगोगे तो बहुत टाइम लगेगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक एक क्वेश्चंस में आपको 200 से 250 क्वेश्चन ऐसे कराने वाला हूं, जिससे आपको पता चले कि एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आएंगे और एग्जाम्स का क्वेश्चन कैसे रहेगा। ठीक है कि नहीं, और उसको हमको हल कैसे करना। आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत कम ही ऑप्शंस को यूज कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दो संख्याओं का योग 35 है, मतलब दो संख्याओं का योग 35 है। चलिए भाई, नहीं सॉरी, दो संख्याओं के घनों का योग 35 है, दो संख्याओं के घनों का योग 35 है। ठीक है, और उन दोनों संख्याओं का योग 5 है। यदि उन दोनों संख्याओं का योग 5 है, कहता है इनके व्युत्क्रम का योग कितना होगा। 1/x + 1/y बराबर पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या होगा आप मुझे बताओ यार। यदि आप इसे अगर हम लोग हल करने लगेंगे तो कितनी टाइम लगेगी, बहुत टाइम लगेगी। लेकिन अगर एक दिमाग लेते हैं, एक छोटी सी सोचते हैं कि अगर x को हम 4-1 भी मान सकते हैं और 3-2 भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 4-1, क्योंकि दो संख्याओं को जोड़ने पर 4-1 हो सकता है और 3-2 भी हो सकता है। आप मुझे बताइए कि अगर 4 और 1 रखेंगे 5 तो हो गया, लेकिन 4 का क्यूब 64 हो रहा है, 1 का क्यूब 1 होगा। 64 और 65 35 हो ही नहीं सकता, यह संभव ही नहीं है। मतलब 3 और 2 ही होगा, क्योंकि एक बार चेक भी कर लीजिए, 3 और 2 5 होगा। 3 का स्क्वायर 27 और 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8। 27 और 8 को अगर हम लोग जोड़ते हैं 35। मतलब ये परफेक्टली है कि x और y का मान ये होगा। कहने का मतलब 1/3 + 1/2 बराबर कितना होगा, 5/6 होगा। तो क्वेश्चन देखिए, अगर इसको हल करके बनाएंगे तो क्वेश्चन टफ है, लेकिन एग्जाम्स में ऐसे ही हल करना है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, यहां तक हम लोग कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन में कहता है किसी वस्तु को 119 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 119 में बेचने पर जितना % की लाभ होती है, जितना % का लाभ होता है उस वस्तु का क्रय मूल्य उतना ही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आपको पढ़ाया था कि जब इस प्रकार के कंडीशंस में रहे तो दी गई संख्या कितना, 119। इसको ऐसी दो संख्याओं में तोड़िए जिनके बीच का अंतर 10 हो और
गुना करने पर ये हो, तो 17 गुना 7 होगा, और जो छोटी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें आंसर कौन होगा आपका? सी नंबर। ठीक है, तो केवल लॉजिक को यूज कीजिए बेहतर तरीके से, ध्यान में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ठीक है, ये मैं रहने देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 एक साथ में ही मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि कोई दुकानदार वस्तु पर हुआ लाभ को विक्रय मूल्य का 20% अनुमान करता है। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर विक्रय मूल्य का 20% अनुमान करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में मैं पढ़ाया था आप लोगों को, विक्रय मूल्य का 20% अनुमान करता है। ठीक है, हुआ लाभ, अगर वो विक्रय मूल्य 100 है तो लाभ है उसका 20 है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ 20 है। अगर 100 रुपए में बेच रहा है तो 20 रुपए का लाभ है। खरीद रहा है कितने में? वो खरीद रहा है वो 80 में। वो तो कहता है लाभ परसेंट निकालिए। प्रॉफिट परसेंट बराबर होती है प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुने 100। अगर काटेंगे यहां पे तो 4, 25% आंसर होगी, जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में यह है कि x प्लस 1/x बराबर, अगर 2 दिया गया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? बहुत ही साधारण सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, तो x प्लस 1/x बराबर 2 दिया गया। यहां पर x की जगह आप 1 भी मान सकते हैं। 1 प्लस 1 बराबर 2 होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर भी कितना होगा? 2 होगा। एक बात मैं बता दूं, x का पावर कितनों भी अगर पूछ दे और 1/x का पावर कितनों भी पूछ दे तो भी आंसर सदैव 2 ही होता है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, अब इन सभी सॉल्यूशनों को मैं मिटा दे रहा हूं, सब आप एक एक चीज करके आप छापते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है तथा इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। एक त्रिज्यखंड है, मैं आपको बता देना चाहूंगा, नहीं तो आपको ये फायर सॉल्यूशंस नाम ही है, मतलब आपको एग्जाम्स में ऐसे ही करना है। ठीक है, आपको इस तरह पढ़ना पड़ेगा। यदि चाप की लंबाई 3.5 दी गई हो और इसकी त्रिज्या 5 हो, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको जानना चाहिए। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है कि चाप की लंबाई गुने त्रिज्या बटा 2। 15.5 को 2 से भागा देंगे, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सब बेहतर है, बस सॉल्यूशंस करने का तरीका आपका अलग होनी चाहिए, ये नहीं। और इससे अबर जो सीट आएगी और इससे थोड़ा क्वेश्चन स्टैंडर्ड हम लोग करेंगे। ये स्टार्टिंग है, बेहतर तरीके से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 17 है। एक वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट और एक अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है, तदनुसार उन दोनों वस्तुओं के लागत क्रमशः कितना कितना होगा। कहने का मतलब पहला और दूसरा, पहला का डिस्काउंट 20% और दूसरे वस्तु का डिस्काउंट 25%, ये बराबर है। इसको हम लोग कैसे करेंगे? एक्स वाई भी कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, इसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे। पहला ऑप्शन 1000, दूसरा ऑप्शन 800। चेक करते हैं हम लोग। अब मुझे बताइए 1000 का 20% कितना है? तो 1000 का 20% 200 है। 800 का 25% कितना है? 800 का 25% कितना है? 200 है। ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। मेरा पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कोई मतलब ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, अब यहां पे गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि उस शंकु का आयतन कितना होगा जिसके आधार की त्रिज्या, शंकु का तुरंत मैं फिगर बना दूं, आपके दिमाग में आ जाना है। एक शंकु का आयतन कितना होगा जिसकी त्रिज्या 6 है और जिसका ये 10 दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा यूजिंग ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का प्रयोग करेंगे। मेंसुरेशन में मैं ट्रिपलेट पढ़ाया हूं, क्योंकि देखिए आपको एग्जाम्स निकालने के लिए सब चैप्टर में बहुत बढ़िया से जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम्स को कर पाएंगे। यदि आप बोलेंगे कि हल करके बनाएंगे, संभव नहीं है बच्चों। हल करके आप कितने देर में बना पाओगे यार? जैसे ये 10 है, 6 है, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत, ये 8 होगा। अब क्वेश्चन कहता है कि इसका आयतन कितना होगा। आयतन बराबर 1/3 पाई, पाई का मान पाई ही रखा गया है, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर हो जाएगा 36 और एच का मान निकल गया 8। 3 से अगर हम 36 को काटते हैं 12, 12 × 96, 96 पाई होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे। आप सभी बच्चे लोग मुझे बताइए 81 का वर्गमूल कितना होगा? 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। ठीक है, जब 9 135 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 144। कितना हो जाएगा? 144। और उसका वर्गमूल कितना होगा? 12। और 12 को जब 4 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। ठीक है, 21 को मैं 4 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। 220 में 5 को जोड़ेंगे कितना होगा?
225, 225 का वर्गमूल कितना होगा 15, हमारी आंसर 15। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक वस्तु के लागत मूल्य पर क्रमशः 10% और 20% की छूट दी जाती है, तदनुसार बिक्री मूल्य 720 है। अब मुझे बताइए, तो उस वस्तु का लागत मूल्य मतलब उस वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कितना है। एमपी बता नहीं है, एमपी गुना 10% की छूट, 10% मतलब होता है 1/10, जब 1/10 की छूट दिया 9/10। ठीक है, ठीक है, और 20% की छूट, जब 20% की छूट दिया मतलब 1/5 की छूट दिया तो हो जाएगा 4/5, और इतना बराबर क्वेश्चन देके रखा है 720। अब मुझे बताइए 9 चौक 36, 36 से काटेंगे 36 दूनी 72, 5 दूनी 50, 50 को 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1000 रुपया, है ना। तो ये रहा आपका 1000 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 21, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर है 3 + √6। मैं क्वेश्चन थोड़ा लिख दूं ताकि आपको समझ में आने में आसाना होगा। 5√3 - 2√12 - √32 + √50। थोड़ा यहाँ पे समझना है, बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन ये समझना है कि 12 को जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 × 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 × 2। अब यहाँ पर सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जैसे बताना चाहता हूं, अगर यहाँ पे 4 से अगर वर्गमूल निकलेगा, 1 मिनट, ऊपर में हम लोग 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3, 6 को लिख सकते हैं √3 × √2। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पर इसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग, √3 कॉमन निकाल सकते हैं। √3 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा √3 + √2। ठीक है, यहां पर समझिएगा सब लोग, ये 5 √3 है और यहाँ 2, ये 4 निकलेगा तो 1 2 हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 √3, 5 √3 में 4 √3 चला गया तो कितना बचेगा 1 √3। फिर से एक बार समझिएगा, 5 √3, 4 निकले, 4 बाहर निकलेगा, 2 से 2 गुना करेंगे 4, 4 √3, 4 √3, 1 √3 हो गया। अब यहाँ पे गौर करेंगे, ये हो जाएगा 5 √2 और ये हो जाएगा 4 √2। ठीक है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, इसको बीच का डिफरेंस हो जाएगा √2, ये हो गया √2, √3 ये कैंसिल हो गया और √3 का मान दिया गया 1.732, 1.732। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 तक आपने सीखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर है, 55 kg के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात, 55 kg के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है, 7:4 है। ठीक है, दूध अनुपात 4 है। अब इसको आप बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले 7 4 11 निकालेंगे, 11 5 55 निकालेंगे, ये आपका दिमाग की दही बना देगा। आपको फिर से अनुपात करना है 7:6। अब यहाँ पर एग्जाम्स देखिए, बेसिक से अगर मैं पढ़ाता हूं तो वहां पर तो दोनों मेथड बताता हूं, लेकिन यहां पर केवल एग्जाम्स पास करने का मेथड है। 7:4 मतलब 11 बराबर क्वेश्चन 55 देके रखा है, 1 = 5। अब मुझे बताओ कि 1 = 5 है, ये 7 ज्यों का त्यों है, ये बदलाव हुआ नहीं, ये बदलाव हुआ, 4 था तो 6 हो गया, मतलब 2 बढ़ा है। जब 1 = 5 है भाई तो 2 बराबर कितना होना चाहिए 10। मार दीजिए आंसर 10। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, बी है, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो एग्जाम्स में हम लोग ऐसे करेंगे, वहां पर हम लोग बनाते तो अलग मेथड से बनाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। कहता है 2 संख्याओं के अंकों का योग 7 है, मतलब दोनों को जोड़ने पर 7 होनी चाहिए। ठीक है, उनके स्थान को बदल दिया जाए तो नई संख्या 27 बढ़ जाता है। अब मुझे बताओ, इस संख्या को हम लोग ऑप्शन से करेंगे, 43 के स्थान को बदलते हैं 34, ये 9 की कमी हो रही है, ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब 43 और 34 तो हो ही नहीं सकता है, इससे संभव ही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे कम हो रहा है और ये अगर बढ़ेगा, ये अगर यहाँ पर बढ़ेगा, इनके स्थान को अगर हम लोग बदलते हैं तो होगा 43, अगर यहाँ पर वृद्धि होगी तो 9 की वृद्धि होगी, ना कि 27 की वृद्धि होगी। तो कुछ ऑप्शन नंबर 25 है, अगर 25 में से इसके स्थान को बदलते हैं तो हो जाएगा 52। अब मुझे बताओ 25 और 52 के बीच का डिफरेंस कितना है, 27 है, तो आपका आंसर कितना होगा 27 होगा। ठीक है, तो नोट करते रहेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 यहां पे हल कर रहा हूं। 24 नंबर का क्वेश्चन आप देखिएगा, एक आदमी ने कोई वस्तु 20% हानि पर बेचा, अगर 20% हानि पर बेचा मतलब 80%, और 80% बराबर क्वेश्चन 80% हानि पर मतलब 20% हानि पर बेचा मतलब 80% पर बेचा। अब क्वेश्चन कहता है यदि उस वस्तु को 12 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 10% की लाभ होती। 10% की लाभ मतलब 110%। इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना चला गया 30%, और 30% क्वेश्चन दे के रखा है 12 रुपया, 30% बराबर 12 है, तो क्वेश्चन कहता है 100% बराबर सही है। यहां तक सही जाएगा,
100% बराबर 12 गुने 30 गुने 100, ये कैंसिल, 3 चौक 12, तो 40 इसका आंसर आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है? बी कर रहा है, तो इसमें हम लोग बी को टिक कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, आराम से मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में है 121 का ए स्क्वायर और 64 का बी स्क्वायर, 121 का ए स्क्वायर प्लस 64 का बी स्क्वायर, इसमें कहता है क्या जोड़ना होगा कि यह पूर्ण वर्ग बनेगा। आप मुझे बताओ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 ए का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 बी का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जब उसके साथ जब तक 2ab नहीं आएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो सकता है, वो कंप्लीट वर्ग नहीं बना सकता है। या तो इसमें प्लस माइनस दोनों दे सकते हैं, तो यहां पर सब ऑप्शन जितने भी हैं सब आपका पॉजिटिव में है। कहने का मतलब आपका ऑप्शंस में आना चाहिए 2a और b। जब इसको हम लोग देखते हैं तो 11 दूनी 22 176 ab, जो 176 ab अगर इसके साथ इंक्लूड कर दिया जाए तो यह एक संख्या पूर्ण वर्ग बना लेगी। ठीक है, तो बहुत मजा आ रहा होगा, एक एक चीज को सॉल्यूशन हम लोग इसी तरह एग्जाम्स में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कहता है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया 25 रुपया, तो कहता है मूलधन क्या होगा। आपको फॉर्मूला पता होगा, मैं बताया था, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस दिया गया 10, तो 25 गुना डिफरेंस गुने 100 इंटू 100 बटा आर स्क्वायर, आर का जगह में 5 गुने 5, 5 पचे 25 से 25 काट दीजिए, आंसर कितना हो गया? ये आ गया 10,000। तो आपको जानना पड़ेगा, तभी आप इतने आसान से बना पाओगे। ठीक है, ये सब आपको नहीं लगना चाहिए कि कैसे आ गया, मैं सब कुछ एक एक चीज मैं आपको क्लास में जिस तरह बताया हूं उसी तरीके से यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है 27 नंबर, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब टोटल 500 मीटर को 25 सेकंड में पार कर गया, तो उसका किलोमीटर प्रति घंटा में निकालो। काटो ना भाई, 25 से काटेंगे 20 होगा, 5 से काटेंगे 4, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक एक चीज को एकदम नोट करते चलिए, है ना मजेदार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर यह है कि 11 संख्याओं का औसत 63 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 60 है। अगर 11 संख्याओं का औसत कितना है? 63 है। यदि आप इसे इंटू करेंगे तो 11 6 66, 660 और 30, 660 और 30 हो जाएगा 693। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि 6 संख्याओं का औसत 60 है, अगर 6 संख्याओं का औसत 60 होगा तो 360 होगा, और 6 संख्याओं का औसत 65 है, 6 संख्याओं का औसत होगा 65 तो 360 और 30 मतलब 390 होगा। जब इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 750। यहां पर से देखिए 350 अगर निकाल लेते हैं तो 5 750। अब इसमें से अगर हम इसको घटा देते हैं, क्योंकि ये टोटल 12 संख्याओं की, 12 में अगर 11 घटा दें तो 6ठी संख्या निकल जाएगी, इसका इसके बीच का डिफरेंस होगा 57। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। ठीक है, तो कैलकुलेशंस थे, थोड़ा बचिएगा, इसको भी हम एक लाइन में लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा आपको समझने के लिए मैंने इतना लिखा। ये क्वेश्चन नंबर इतना था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, बहुत बढ़िया सवाल। 3 साल पहले 5 मेंबर्स का एवरेज था 17, मतलब 17 गुना 5। अगर 3 साल पहले के बारे में कहा जाए तो 3 साल पहले पांचों मेंबर का उम्र का योग जो होगा वो 85 साल होगा। यदि वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में उन लोग 5-5 साल बढ़े होंगे, मतलब 15 साल बढ़ा होगा। तो वर्तमान में जो 5 सदस्य है उनके सभी का उम्र का योग कितना है? 100 है। उनके घर में एक बच्चा ने जन्म लिया। ठीक है, एक बच्चा जन्म लेने के बाद टोटल अभी भी एवरेज 17 ही है, लेकिन कैंडिडेट हो गए अब कितने? 6, 5 जन नहीं है, 6 है। मतलब देखा जाए 102 वर्ष है अभी पूरे परिवार का उम्र, जिसमें से 5 पहले का उम्र है 100। अगर यहां पर देखा जाए तो 100 वर्ष है उन लोगों का, तो यहां पर बच्चा का जो उम्र होगा वो कितना होगा? 2 वर्ष है। ठीक है, बहुत बेहतर चीज है ये सब चीज। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? एक दुकानदार खरीदते समय भी और बेचते समय गलत बात का प्रयोग करके 20% का धोखा देता है। एक दुकानदार जो है वो 2-2 बार धोखा देता है। मैं प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पढ़ाया हूं, जब कोई दुकानदार खरीदते समय और बेचते समय भी धोखा दे तो हम लोग रामबाण सूत्र का प्रयोग करते हैं और दोनों बार वह प्रॉफिट करता है। धोखा बराबर लाभ होता है 20 गुने 20, 20 गुने 20 बटे 100। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, यदि आप बहुत बढ़िया से पढ़े हैं तभी आप इजिली वे में बना सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन आपके लिए सब क्वेश्चन टफ है, और जो पढ़े हैं उनके लिए सब क्वेश्चन आसान है, तो आप इन पर ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे।
एक कार 48 किलोमीटर की गति से किसी यात्रा को 10 घंटे में पूरी करती है। यहां पर देखा जाए 48 किलोमीटर को 10 घंटा में पूरा करता है। क्वेश्चन कहता है यदि उसको 8 घंटा में पूरा करना, तो 8 से भगा दे देंगे, 8 से 48, तो उसकी गाड़ी की चाल होनी चाहिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब पहले चाल उसका 48 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना उसका चाल बढ़ा देना पड़ेगा, तो 48 में बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा। आप लोग को लग रहा हो कि इतना स्पीड से सर क्वेश्चन कैसे लगा लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। आप अगर पढ़े होंगे ना, आप बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे ना, आपके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होगी। ठीक है, क्वेश्चन 32 नंबर, क्वेश्चन नंबर 32, 8000 पर हर आधे वर्ष में संयोजित 10% प्रति वर्ष से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान देंगे। हमने अभी चक्रवृद्धि ब्याज का तुरंत ही वीडियो आ रहा है, ये सब चीज में पढ़ाया हूं। 8000 है और 10% प्रति वर्ष है, तो 10% नहीं 5% छमाही होगा, और 1.5 वर्ष है तो 1.5 वर्ष को हम लोग 3 छमाही करेंगे। मैं अभी बताया हूं तुरंत चक्रवृद्धि ब्याज में 8000 का 5% 400, 400 को 3 से गुना करेंगे तो 1200, फिर इसका 5% 20, 20 गुना 3 करेंगे तो फिर हो जाएगा 60, फिर इसका 5% 1 गुना 1 बराबर 1, 1261। अभी जस्ट ही चक्रवृद्धि ब्याज का करंट वीडियो आ रहा है जिसमें आपको मैं ये चीज बताया हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 33, बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। 45 का पावर 47 प्लस 14 को 46 से भागा देने पर कितना शेष बचेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा x टू दी पावर n प्लस 1, n यदि विषम संख्या हो तो वह सदैव x प्लस 1 से डिवाइड लगेगा। अगर इस सब चीज की नॉलेज आपको होगी, मतलब 47 प्लस 1 अगर होगा तो ये 14 में से 1 निकल गया बंधु 13, तो वो सदैव 46 यहां पर ना लिख के 45 प्लस 1 से सदैव भाग लगेगा। जब ये पूरी भाग लग गई तो शेष कितना बचा बंधु, शेष बचा आपका 13, आंसर लिख दीजिए 13। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, छोटा नहीं, क्वेश्चन लॉजिक छोटा। बेहतर तरीके से यहां पर देखिए, 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और उनकी अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे बड़े छात्र की आयु बताइए। यहां पर उनका दिया गया है 2:3:4, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 बराबर दिया गया 15×45। अब मुझे बताओ यार 15×45 कैसे होगा, क्योंकि उनका एवरेज दिया गया 15, तो योग कितना होगा, इतना होगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि 9 बराबर जब 45 है, 1 बराबर कितना होगा, 5 होगा। जब 1 बराबर 5 होगा तो सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी कितनी है 4, तो बड़ी का जो उम्र होगा वो हम लोग लिखेंगे 4 गुना 5 बराबर 20 वर्ष। नोट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि दूध को क्रय मूल्य पर बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ हो। मैं आपको बताया था, बेसिक से बताना ही नहीं, एग्जाम्स करना है। दूध बराबर सदैव 100 होता है और लाभ बराबर सदैव पानी मिलाया होता है। तो अगर इसको हम लोग यहां पर 100 मानते हैं, ये हो जाएगा 50/3, इसको काटिएगा 2, ये हो जाएगा 6:1। तो ये कौन ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। बहुत बेहतर तरीके से देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 पाई चार्ट का क्वेश्चन दिया गया है। 36 नंबर के पाई चार्ट में फिगर में आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कहता है ये में कुल लोगों की संख्या 400 है। ये बराबर देखिए 25% दिया गया, ये बराबर 25% दिया गया और 25% बराबर क्वेश्चन 400 दिया गया है। ये थोड़ा इजी पाई चार्ट है, इससे भी बेहतर पाई चार्ट मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये इजी है क्योंकि ये सबसे पहला हम लोग स्पीड सॉल्यूशंस देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग और धांसू क्वेश्चंस को देखेंगे। तो 25% बराबर 400 है। क्वेश्चन कहता है वह संख्या कितनी होगी, कुल संख्या, तो 100% बराबर 25 चौक, तो 4 में 4 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 1600 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 यहां तक जाएगा 10 स्क्वायर। इसका वैल्यू दिया गया 385, ये वैल्यू खुद दे के रखा है और क्वेश्चन पूछ रहा है ये 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा, यहां से लेके 20 का स्क्वायर तक जाएगा। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब 2 का स्क्वायर हम लोग कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और डॉट 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 यहां तक होगा 10 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ यार, ये 2 का स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 4 है, और ये 385, कितनी आंसर आ जाएगी। अब बताओ मुझे तुरंत, 1540, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1540, गुना कर सकते हैं 350 1400 और उधर से हो जाएगा 140, तो हो गया 1540, सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 38 देखेंगे। 38 बहुत इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग ऑप्शंस को बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखिएगा। 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस
4 का पावर 64। इस प्रकार के क्वेश्चंस में सबसे पहला वाली संख्या कॉमन ले ली जाती है। बचेगा 1, बचेगा 4, बचेगा 4 का स्क्वायर 16, बचेगा 4 का क्यूब 64। अब यहाँ पे देखिए 4 का पावर 61, जब इन सबों को जोड़ेंगे 64, 16, 80 और 5 85 है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में देखना है कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस है 85 का फैक्टर कौन है क्वेश्चंस में, 85 से कटने वाली 85 को कौन ऐसी संख्या काटेगी, कौन ऐसा संख्या काट सकती है, तो 17 काटेगा। तो कहने का मतलब इसका आंसर जो होगा वो 17 होगा, 17 पचे 85। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा इसमें। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आप बनाए 85 भी ना हो के ऑप्शंस में 85 गुना 4 भी दे सकता है, मतलब 170 340 भी इसका आंसर हो सकता है, 17 5 भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनाइए तो उसका ऑप्शंस बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर ध्यान देंगे। 39, क्वेश्चन नंबर 39 बहुत बेहतर सवाल। एक नाव धारा की दिशा में जितना दूरी तय करता है उसके 3 गुना समय में धारा के विपरीत दिशा में दूरी तय करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, नाव का चाल 10 है, अगर इसमें धारा का चाल y है और इसको जाने में अगर t समय लगता है तो धारा के विपरीत दिशा आने में उसको 3t का समय लगता है। यदि आप इसको बेसिक से हल करेंगे तो हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 10 + y, ये हो जाएगा 30 - 3y, 3y इधर आ जाएगा 4y और उधर जाके घट जाएगा, y का मान निकल जाएगा 5। या तो आप इसे ऑप्शन से भी बना सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बनाइए। अगर ऑप्शन में 5 रखते हैं तो इधर 15 हो जाएगा, यहाँ पे 5 रखते हैं तो 10 में 5 घटेगा, 5 हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा। तो ठीक है, एग्जाम में जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस बनाइए तो ऑप्शन से बनाइए, बेसिक भूल जाइए। सब चीज में हम लोग बेसिक याद रखते हैं, बेसिक से सीखना चाहिए, लेकिन एग्जाम्स में हम लोग बेसिक से नहीं, हम लोग बेसिक को यूज करके मेहनत से करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है x² y बटा xy² इंटू √(y(x)। अब यहां पर गौर कीजिए, अब बोलोगे इसको निकालेंगे, कुछ नहीं, दोनों रूट है, दोनों को कर दीजिए। ये कर दीजिए x² हो जाएगा, y² हो जाएगा, इसको इंटू कर देंगे कि x², y², एक कट गया 1, और 1 का रूट कितना होता है 1। तो ये हम लोगों का स्पीड सॉल्यूशंस का पहला लेसन यहाँ पे खत्म।